हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। देखो, ये आज हम लोगों का कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर विच इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू study about the introduction of public sector and private sector. Okay, then let's get started. देखो, क्या है ये पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेज, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो, एक हम लोग क्या है, हम लोगों की इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में कितने पार्ट हैं? दो पार्ट होंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये कितने पार्ट हुए? पब्लिक सेक्टर हुए और प्राइवेट सेक्टर हुए। तो हम लोग तो इससे पहले जान चुके थे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी के बेसिस पर है। ठीक है, तो देखो, पब्लिक सेक्टर हो गया और प्राइवेट सेक्टर हुआ। तो हम लोग इससे पहले जानते थे कि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखो, डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये आपका डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, देखो, है ना। तो इसी को मैंने कॉपी में बनाया है, तो उतना नीट तो नहीं बना, बट फिर भी ठीक है। तो देखो, तो ये पब्लिक सेक्टर है और ये प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कंपनी कितने तरीके का होता है? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे बारी बारी करके। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर क्या हो गया? पहला क्या कि इसमें कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स हो गए, 3 फॉर्म्स हो गए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो देखो, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि पब्लिक सेक्टर कितने तरीके के होते हैं या फिर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो देखो, हम लोग आज इस वीडियो में सबसे पहला जानेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ये क्या होता है? ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? देखो, क्या है कि ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, ये सबसे पुराना और ट्रेडिशनल फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब ये मिनिस्ट्री का पार्ट है। नॉट इंडिपेंडेंट एंड लीगल एंटिटी, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है और ना ही इसका कोई लीगल एंटिटी है। ठीक है, मतलब कानून में इसका कोई नाम वैसा कुछ है नहीं। फिर एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कैसे होता है? ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंडर में ये काम होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग काम करते हैं इसमें। ठीक है, फिर अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एग्जाम्पल क्या हो गया? रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब हम लोग इसमें क्या जाने कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? पहला तो ये कि ये ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल होता है, ये पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं और इसमें ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हो गए? रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, वही है कि छोटा छोटा जानना है, छोटा छोटा जानने से याद जल्दी होता है ना। ठीक है, तो हमारा फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का? फीचर्स, इसमें हम लोग फीचर्स जानते हैं अब क्या कि फंड्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है? वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंडर से आता है, मतलब गवर्नमेंट के जो फंड्स है, जो पैसे होते हैं, उससे इस ये जो बिज़नेस है, ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ये चलता है। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल होता है, मतलब इसमें पैसे का लफड़ा ज़्यादा मतलब नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चेकिंग चलती है। अकाउंटिंग और ऑडिट मतलब ऑडिटिंग होती है, मतलब पूरे अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कि इस इंटरप्राइज में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कौन से एम्प्लॉयज़ होते हैं? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, इसके जो मतलब मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। फोर्थ क्या है? हेडेड बाय आईएएस एंड सिविल सर्वेंट्स, मतलब कि ये किसके अंडर काम करेंगे? ये आईएएस और सिविल सर्वेंट्स के अंडर काम करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो किसके अंडर काम करते हैं? वो आईएएस और सिविल सर्वेंट्स के अंडर काम करते हैं। ठीक है, और इसका जो मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब ये जो होता है, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो
एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा सब डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स है हम लोगों का, हम लोग को ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना है ना। तो हम लोग क्या जाने इस वीडियो में कि इसमें हम लोग जानें कि इसका इंट्रोडक्शन जो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, हम लोग ये जानें कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म होता है, ये मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, ये लीगल एंटिटीज़ के पास नहीं होता है, फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू ये काम होता है, फिर अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये काम करता है, और इसके पास जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आते हैं, और जो रेवेन्यू जो मिलता है, मतलब जो भी इनकम कमाई होती है वो वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में पेड हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल होता है, मतलब चेकिंग होता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, और ये जो इसके हेड कौन होते हैं, आईएएस और सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक मेजर सब डिवीज़न होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मालूम है ये वीडियो थोड़ा छोटा है, बट जितना जानना है उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू।